Hello everybody, myself Ashit Loya, welcome to my channel. I'm back with my charm. So इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो स्ट्रैटेजी जो मैं यूज करूंगा अपने फाउंडेशन को दोबारा से प्रिपेयर करने के लिए, और वो स्ट्रैटेजी मेरे जैसे रिपीटर स्टूडेंट और ज़्यादा अच्छे से सेल्फ इवैल्यूएशन लगा के अपना यूज कर सकते हैं अपने लिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि ये स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, आप अपने तरीके से खुद यूज कर सकते हैं इसे। तो एक छोटू से इंट्रो के साथ शुरू करते हैं। सो आई नो आप में से अधिकतर बच्चे ऐसे ही हैं जिनके किसी एक या दो सब्जेक्ट में ही लैकिंग रह गई है, बाकी उनकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी और उनकी एग्रीगेट 200 प्लस है। तो ये स्ट्रैटेजी आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है क्योंकि आप खुद के माइंड से इसको इवैल्यूएट करके काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो या तो आपकी लैकिंग रह गई होगी अकाउंट्स में, मोस्टली केसेस में लॉ में, मैथ में या इकोनॉमिक्स में। तो सबसे पहले आपको जिस सब्जेक्ट में लैकिंग रह गई है उसको अपने माइंड में लाना है या पेपर पे लिखना है कि कौन से सब्जेक्ट में क्या मेरी लैकिंग रह गई और किस सब्जेक्ट में मेरी लैकिंग रह गई। जैसे मेरे में राइटिंग प्रैक्टिस की लैकिंग रह गई थी और मैंने नोट्स नहीं बनाए थे लॉ में, जो आपको मैंने मिस्टेक्स की वीडियो में भी बताया है कि मैंने लॉ के कंसाइज नोट्स नहीं बनाए थे, उसमें मेरी लैकिंग रह गई थी। तो सबसे पहले मैंने उसे नोट डाउन किया कि कौन से सब्जेक्ट में क्या लैकिंग रह गई थी। तो अब वो सब्जेक्ट साइड में रख के मैंने उन सब्जेक्ट्स पे फोकस करा जो मेरे काफी अच्छे से प्रिपेयर थे। मेरे केस में अकाउंट्स, मैथ्स और इकोनॉमिक्स काफी अच्छे से प्रिपेयर थे। तो मैंने सोचा कि मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें मैं काफी अच्छा हूं उसे मैं और ज्यादा अच्छा प्रिपेयर करने के लिए कितना टाइम ले सकता हूं। तो मेरी इनर वॉइस ने बताया या इनर माइंड ने बताया कि उसे मैं 1 या 1.5 महीने में काफी अच्छे से प्रिपेयर कर सकता हूं। ये आपके केस में 2 महीने भी हो सकता है, बट अगर 2 महीने से ज्यादा हो रहा है तो आप इसे मत कीजिए। सबसे पहले आप अपना वीक सब्जेक्ट ही उठाइए। बट अगर ये 2 महीने के अंडर आप कर लेते हैं तो आप अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट ही और ज्यादा एक बार रिवाइज करके स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। तो मेरे को लगता है मैं 1 या 1.5 महीने में अच्छे से ये स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकता हूं। तो मेरा माइंड थोड़ा सा फ्री हो जाएगा उन सब्जेक्ट को लेकर जो मेरे स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, और मैं अच्छे से एफिशिएंटली और ज्यादा प्रिपेयर कर सकता हूं लॉ जो मेरा एक वीक सब्जेक्ट है उसके लिए। और साइड बाय साइड मैं टेस्ट दे सकता हूं उन सब्जेक्ट्स के जो मेरे बहुत ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर हो चुके हैं, या उनको दोबारा से रिवाइज कर सकता हूं उन्हीं सब्जेक्ट्स को लॉ के साथ साथ कम टाइम देकर। तो ऐसे ही मैं इन सब्जेक्ट्स को 1.5 या 1 महीने में पूरा कंप्लीट करके फिर लॉ पे आऊंगा और लॉ की और ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करूंगा, राइटिंग प्रैक्टिस करूंगा, नोट्स बनाऊंगा, और जरूरत पड़ी तो फास्ट ट्रैक लेक्चर्स जो स्वप्निल पटनी क्लासेस पे, क्योंकि मैं एसपीसी का ही स्टूडेंट रहा हूं तो मैं उनसे ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाऊंगा। अगर आप किसी और के स्टूडेंट हैं, आप अगर उनके फास्ट ट्रैक मिल जाएं आपको तो आप उनसे और ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। वरना एसपीसी के तो फास्ट ट्रैक लेक्चर्स फ्री अवेलेबल ही हैं। मैं अंकिता मैम से एसपीसी के फास्ट ट्रैक लेक्चर्स देखूंगा अगर मेरा कॉन्सेप्ट कहीं वीक रहेगा। वैसे मैं प्रेफर करूंगा कि मैं सारे ही लेक्चर्स देखूं, अपने आप से नहीं, पहले समझूं और उसके बाद अच्छे से और ज्यादा करूं। तो मेरे को जो 2 महीने का टाइम पीरियड मिलेगा उसमें मैं बहुत अच्छे से सब कुछ कर सकता हूँ, लॉ भी अच्छे से कर सकता हूँ, और उसके बाद जो मैथ, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स है उनके पेपर्स, टेस्ट पेपर्स, और साथ में थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस भी कर सकता हूं, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकता हूं मैथ्स और इकोनॉमिक्स में। तो ये मेरे को एक एफिशिएंट स्ट्रेटेजी लगी और मैं इसी पे ही रिजिड होना चाहूंगा और इसी को ही यूज करना चाहूंगा। बाकी तो आगे देखते हैं कितने अच्छे से होती है, अगर नहीं हो पाई तो हमें इसमें और चेंजेस लाने पड़ेंगे। बट मेरे को जो लगता है पर्सनली कि ये स्ट्रेटेजी काफी अच्छे से काम आ सकती है।
तो मैं इसी को ही फॉलो करूंगा और उसके बाद जो जून का पूरा महीना बचेगा उसमें बस टेस्ट पेपर लिखूंगा और एक बारी रिवाइज करूंगा छोटे मोटे कॉन्सेप्ट, और जो जो लैकिंग्स होगी उनको पूरा करूंगा और ऐसे ही मेरा अटेम्प्ट आ जाएगा। और मुझे लगता है अगर मैं इस स्ट्रैटेजी के ऊपर सही से काम करूं तो मैं काफ़ी अच्छे से पेपर दूंगा और इस बार डेफिनेटली पास हो पाऊंगा, क्योंकि कमी तो पिछली बार भी नहीं थी, बट लॉ के पेपर में मैंने कुछ गड़बड़ कर दी थी करते टाइम। पर इस बार जब मैं पेपर खुद देकर जाऊंगा, अपने घर से ही प्रैक्टिस करके जाऊंगा, मॉक टेस्ट दूंगा, तो मेरे को लगता है मैं और ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर पाऊंगा और ज़्यादा अच्छे से पेपर दे पाऊंगा एग्ज़ाम सेंटर में। तो मैंने इस स्ट्रैटेजी को यूज़ किया है और आपके सामने भी मैं इस स्ट्रैटेजी को लाया हूं। आप इसमें अपने सब्जेक्ट्स का सेल्फ इवैल्यूएट करके, अपना खुद का सेल्फ इवैल्यूएशन करके, अपने खुद के चेंजेस करके आप इस स्ट्रैटेजी को अपने लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी सब बाद में देखेंगे, बाकी सब बाद में सोचेंगे। सबसे पहले हमें अब अपने लैकिंग्स को पूरा करना है, अपने आप को और ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है और ज़्यादा मजबूत बनाना है, और यही एक सीए जर्नी का पार्ट है और एक सीए एस्पिरेंट की लाइफ में सीए कोर्स आपको यही दिखाता है कि आप अपने हार्डेस्ट टाइम पे और ज़्यादा स्ट्रांग कैसे रहें। तो इस वीडियो को एंड करता हूं। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा, और एक ऐसे बंदे के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिसे स्ट्रैटेजी की नीड हो और वो और ज़्यादा अच्छे से कर पाए मेरी ये स्ट्रैटेजी जानकर, अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।